लेकिन उनको शांत करना और उनको फुलफिल करना सबके बस की बात नहीं है, एंड दैट इज अ फैक्ट। अजय जी, नेता आप भी हो, पता आपको भी है कि लोगों को इकट्ठा तो कर लो, बस में बुला के कभी 100 का नोट देके या कभी पूरी भाजी देके, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें सारी पार्टियां बराबर हैं। और कई बार एक तंबू थोड़ा रैली से दूर भी लग जाता है और वहां क्या फ्री मिलता है ये आप सबको पता है। आम आदमी पार्टी को तो जरूरत से ज्यादा पता है। लेकिन रोहित, उस सबसे ना इलेक्शन जीते जाते हैं और ना हिंदू मुसलमान से जीते जाते हैं। रोहित सिंह। अजय जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, आज लोग ज्यादा हैं जी। कल पटना के गांधी मैदान में क्या हुआ? कल पटना के गांधी मैदान में नमाजवादियों का सम्मेलन हुआ था, सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति चिंता व्यक्त करने वाले विपक्ष के तमाम सम्मानित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भारत के सम्मानित लोग पूछ रहे हैं, जब कांग्रेस के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा चारा चोरी का आरोप और दंश झेल रहे लालू यादव को बचाने के लिए बिल लाया था, ऑर्डिनेंस लाया था, तो राहुल गांधी उसको फाड़ दिए थे। बाबा साहब अंबेडकर जी का पहला अपमान राहुल गांधी ने मीडिया डोमेन में देश की जनता के सामने किया था। प्रमोशन में आरक्षण का बिल समाजवादी विचारधारा की पैरोकारी करने वाले दलों के प्रतिनिधियों ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर फाड़ा था, आपको भली भांति पता है। लालू यादव जी के दल के लोगों ने दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलितों और गरीब मुसलमानों के जमीनों पर लालू यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के 15 साल के स्वर्णिम भ्रष्ट कार्यकाल में कब्जा करने का काम किया था। और आज उनके सम्मानित राजनेता ऐसा प्रलाप कर रहे हैं, माननीय तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा हो और वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा हो। देखिए, यह देश संविधान से चलता है। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हम लोग देश में समानता और समता की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन कल गांधी मैदान के अंदर लालू यादव जी के इशारे पर, राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पर जिस प्रकार से सनातनियों को, गरीबों को, वंचितों को और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को टारगेट करने की साजिश रची गई है, उसको बिहार के क्रांतिकारी जनमानस कभी क्षमा नहीं करेगा। बिहार सोशल जस्टिस की धरती है। बिहार ने परिवर्तन का शंखनाद किया है। बिहार ने इंदिरा गांधी के रथ को रोका था। बिहार ने भाई भतीजावाद के रथ को रोका था। बिहार ने एनआरकी के खिलाफ आवाज उठाई थी और बिहार की सम्मानित 14 करोड़ जनता, मैं यही बोलने वाला था, रोकने की कोशिश तो अडवाणी जी के रथ को भी की थी। अजय आलोक जी, जस्ट झा जी, आम आदमी पार्टी बोली नहीं है, अंदर अजय आलोक जी, झा जी है अजय जी, झा जी। वैसे आम आदमी पार्टी का बिहार से कुछ ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है नहीं, लेकिन फिर भी विपक्ष में यू आर अ नेशनल पार्टी, टेक्निकली अभी भी आप हैं। जिस इलेक्शन कमीशन पे आप आरोप लगाते हैं उसी इलेक्शन कमीशन के चलते आप अभी भी नेशनल पार्टी हैं। झा जी नमस्कार। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आप फाइनली हम तक पहुंच गए। नहीं, आई एम रियली सॉरी फॉर वेट, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू। देखिए, सबसे धन्यवाद, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, आपने रिकॉग्नाइज किया, आपने बोला। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान हमारे देश को दिया है उससे ऊपर कुछ नहीं है, और हमारी पार्टी मानती है कि इंसानियत सभी धर्म से ऊपर है, इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। और हमेशा जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, किसी भी राज्य के चुनाव हो, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज़ करती है और हर जगह करती है। ये एक मतलब यूज टू हो गए हैं कि इनको नफ़रत की राजनीति करनी है, इनको बांटने की राजनीति करनी है, इनको धर्म की राजनीति करनी है, और संविधान से तो ये लोग नफ़रत करते हैं। ये जिस सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, आपके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा कहते थे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भला होना चाहिए। ये थ्योरी कहां से आई है? ये सोशलिज्म की थ्योरी है। आप सेकुलरिज्म की बात करें, सेकुलरिज्म का मतलब इंसानियत है ना। सब आज हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान में इसकी मूल भावना है इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। नहीं झा जी, आप वाली थ्योरी तो बिल्कुल नेताजी सोशलिस्ट की है, लेकिन ये वाली थ्योरी कहां से आई है कि सिर्फ एक ही परिवार के लोग मंत्री बनेंगे, सिर्फ एक ही परिवार का उत्थान होगा, और ये आपके ऊपर भी लागू है अजय वर्मा जी। सिर्फ एक ही व्यक्ति का घर बनेगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति का घर सबसे ऊंचा होगा, तो ये तो इधर वालों का है। आप परिवार
सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। सुनाइए ना। परिवारवाद जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। किसका बेटा राजनीति में नहीं है? आप बताइए। मैं कोई परिवारवाद का समर्थक नहीं हूं। नहीं, लेकिन आप बेटे अगर के परिवारवाद राजनीति की में बात होने से करेंगे, तो जम्मू और कश्मीर बेटे से को लेकर ही कन्याकुमारी पार्टी तक की कमान हर देने जगह में पे फर्क है। परिवारवाद है। आज यहां पर बात आज यहां पर बात इंसानियत की है, बात संविधान की है। ये लोग नफरत करते हैं। क्या मतलब है? प्यार आप सोशलिज्म करते हटा हैं। दो, सेकुलरिज्म हटा दो। अरे आपको किसने अधिकार दिया है? आपको किसने अधिकार दिया है किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का? आपको किसने अधिकार दिया है? ये आदमी का प्राइवेट प्रैक्टिस होता है। किस धर्म को प्रैक्टिस करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गिरजाघर जाएगा, यही काम रह गया क्या आपके पास? 20 साल से बिहार में सरकार है आपकी। आपने क्या एजुकेशन पे काम किया, क्या हेल्थ पे काम किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, पलायन को रोकने के लिए क्या किया, रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया? पूरे स्टेट को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। तो आप कह रहे हैं, तो अजय आलोक जी धार्मिक मामलों में बेसिकली हिंदू मुसलमान झा जी कह रहे हैं क्यों करना है हिंदू हम यूसीसी को सपोर्ट क्यों करते हैं। नफरत फैलाती है भाजपा? झा जी यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये आतंकवादी आप मुझे बताइए कि जो आतंकवादी पहलगांव में आए थे उन्होंने भी नफरत फैलाने की कोशिश करी थी। तो उन आतंकवादियों में और भाजपा में क्या अंतर है? इज दैट अजय आलोक जी आपको आतंकवादियों से कंपेयर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? भाईचारे की राजनीति करो। अजय आलोक जी, रोहित आरा। देखिए, ये वही पार्टी है। अभी झा जी ने बैठ के अपनी 10 साल की जो ये सत्ता में थे दिल्ली में, उसकी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। कोई फ्लैट गाड़ी या कुछ नहीं लेने वाले शीशमहल में कैसे रहे उसका भी बखान कर रहे थे। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का सुधार दिया है। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला साबित हो गया है। जेल जाने वाले इनके दोनों मंत्री सत्येंद्र जैन और वो क्या नाम था, मनीष सिसोदिया, उसका भी बखान कर रहे थे। हर विभाग को जिसका छुआ कमाल का पारस पत्थर है। जिस विभाग को छूते हैं उस विभाग में घोटालों की लाइन लगा देते हैं। कमाल का पारस पत्थर है ये आम आदमी पार्टी कमाल का पारस पत्थर है। ये वैसी पारस पत्थर है जो 2012 में पहली फंडिंग हुई थी, 13 में पहली फंडिंग पन्नू से ली थी इन्होंने। पन्नू खुलेआम इंटरव्यू दे रहा था न्यूयॉर्क में, फॉक्स न्यूज वगैरह पे, कि वी हैव फंडेड केजरीवाल। उस पर कोई जवाब नहीं आया। कमाल का पारस पत्थर है ये। इनकी तो बात ही मत कीजिए। ये तो सुपर अजूबा पार्टी है, इसके बारे में कोई बोलने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से गए, पंजाब से भागने की तैयारी। आज एक बार भी शरीयत पे कोई बोलने से भाग रहा है, चाहे वो फराजी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। शरीयत कानून के तहत कल गांधी मैदान में उसका प्रदर्शन हुआ खुलेआम। एआईएमएम में कांग्रेस ने, सब लोगों ने कहा कि शरिया हमारे लिए प्रधान है, शरिया हमारे लिए प्रधान है। मैं तो आज फिर पूछ रहा हूं फराज जी से, बोले पहले संविधान या शरिया? कोई नहीं बोल पाएगा। फिर किस बात का सेकुलरिज्म? जब शरीयत को आप प्रधान मानते हैं तो सेकुलर कैसे आप हो गए? छोटा सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? सिर्फ मुसलमान करो तो सेकुलर? अरे ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 82% हिंदू हैं जो दूसरे धर्म को इज्जत देना जानते हैं। फराज साहब कुछ कह रहे हैं। कोई और बहुत फराज के धर्म रहता है ना। अजय आलोक जी, फराज के भाई काउंटर कर रहे हैं। फराज के भाई काउंटर कर रहे हैं। हाँ बोलिए फराज साहब, बोलिए। अजय आलोक एंड फराज साहब। ऐश्वर्या जी, अजय आलोक जी एंड फराज साहब। अजय जी ने अभी हमसे पूछा कि बताएं कि पहले शरिया की पहले संविधान। मैं बोल रहा हूं पहले संविधान, हर भारतीय के लिए पहले संविधान। अजय जी बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए नाथूराम ये गोडसे बात फराज मुर्दाबाद। साहब, यही बात जाके फंडामेंटलिस्ट लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं? फंडामेंटलिस्ट लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं जो बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, वकालत कर रहे हैं? बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं तो कितनी बार बोल चुका हूं, फिर से बोलूंगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। कौन सी बड़ी बात होगी भाई? देश पहले है मेरे लिए। आपको शरिया के खिलाफ बोलने में, किसी को समझाने में दिक्कत होती है क्या? जिसकी आइडियोलॉजी फिर से बोलता हूं नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। जिसकी आप बोलिए इस देश में शरिया कभी नहीं आने देंगे। गांधी के आप बोलिए इस देश में शरिया कभी नहीं लागू होगा। फॉलो करते हैं वो आज बोलिए ना कि देश में शरिया कभी लागू नहीं होगा। मुसलमान से पूछते हैं कि अरे भाई साहब, छोटी सी बात है, छोटी सी बात। बोलिए शरिया कभी लागू नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वक्फ है, कुरान में वक्फ का जिक्र है। को बोला कि वी नीड टू फराज साहब कुरान में वक्फ का जिक्र है, तो फिर वक्फ के लिए रैली क्यों? फराज साहब सुन भी लीजिए। फराज साहब के ऊपर आप तो ऐसे ना थे। फराज साहब सुनिए। ये अनुराग भदौरिया सिंड्रोम पूरी पार्टी में हो गया क्या? अरे सुनिए ना फराज साहब, सुन तो लीजिए। फराज साहब सुनिए। हाँ, क्या कुरान में वक्फ का जिक्र है? आप पढ़े लिखे हैं, कुरान आपने पढ़ी होगी। क्या कुरान में वक्फ का जिक्र है? हाँ या नहीं? तो फिर वक्फ के लिए रैली क्यों? नहीं है, कहीं नहीं है कुरान में वक्फ का जिक्र, कहीं नहीं है। कुरान कहता है कि खर्च करो, कुरान कभी नहीं कहता है कि जमा करो, संपत्ति में अधिग्रहण करो। कुरान कहता है कि खर्च करो। चैलेंज कहता हूं ये कहीं नहीं है, दिखाइए। कहीं नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप।
एक मिनट झूठ बोल रहे हैं आप। अरे वक्फ तो बना इस देश में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। ना ये तो अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून था 1912 का, आई विल गिव यू जिसको स्ट्रेंथन लगातार करते चले आई गए। विल गिव यू द प्रूफ। अरे प्रूफ दीजिएगा आप।